इन 3 कार्बन आयन में इसके 3 RS, इसके 2 RS और इसके 0 RS। मजेदार बात क्या है, कई गधे इसमें भी RS मैं RS जो बोल रहा हूं नेगेटिव चार्ज के लिए बोल रहा हूं, 2 RS फॉर नेगेटिव चार्ज। तो आंसर आ गया है 213। 213 आंसर आ गया है 213। 213 बहुत इजी है। ये क्वेश्चन हमारे कार्बन आयन में था, अगर आपने किया हो डिट्टो में मैच करवा सकता हूं। और उस क्वेश्चन में एक डबल बॉन्ड गलत, एक डबल बॉन्ड छपी ही नहीं थी। कितने लोग को याद आया? तो मैंने अलग से एक डबल बॉन्ड लगवाई थी। कार्बन आयन में ये क्वेश्चन था। आप खुद सोचिए टीचर क्वेश्चन बना कैसे रहा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। मेरे भाई लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, स्ट्रेन नहीं है, याद है आपको? और डिफरेंट हाइब्रिडेशन नहीं है, तो रेजोनेंस लगाओ। इसके टोटल RS 6 आएंगे और ये एरोमेटिक भी हो जाएगा। इसके RS 0 आएंगे और इसके आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 RS। जवाब आया है, क्या बात है, क्या बात है। 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। वाह चुनिंदा गधे वाह, नंबर ये लिखे हैं भाई, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। वाह जी वाह, नंबर जो लिखा है उसके हिसाब से करना है। फर्स्ट में RS में एरोमेटिक आ ही नहीं सकता। ऑल करेक्ट अभी तक प्रिंस, वेल डन। पायल सारे सही हैं, क्या बात है। एक एरा भी एरोमेटिक के क्वेश्चन रह गए डिस्कस करने का, झूठ बोलते हो तुम मेरे भाई। ये तुमने कर लिया था शायद ना। 1 ग्रेटर देन 2। NO2 ज्यादा खींचता है, NO2 ज्यादा खींचता है, हमें पता है, CN से ज्यादा खींचता है। NO2 CN से ज्यादा खींचता है। तो भाई कंजुगेट बेस बनाया, कंजुगेट बेस बनाओ, हमें तो स्टेबलाइज करना है ना। O माइनस, ये इधर, ये इधर, ये NO2, राइट। और ऐसे इसका कंजुगेट बेस बनाइए। तो उस कंजुगेट बेस में CN भी खींच रहा है बट NO2 ज्यादा खींच रहा है। मेरे भाई ये इसका आंसर है 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि SIR हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ड्यू टू SIR। बताइए NO2 केवल -I से खींच पाएगा, राइट। और ये -R एंड -I दोनों से खींच पाएगा। यहां बड़े बड़े ग्रुप आ गए ना, तो NO2 घूम जाएगा, प्लेन से घूम जाएगा। यस स्टेरिक कंडेंस। अनुज एक कह रहा है प्लीज सर अंडरस्टैंड 36। मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं 36 भी, 37 भी, 38 भी। प्लीज आस्क व्हाट इज योर डाउट। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। मेरे भाई फिर से कंजुगेट बेस बनाओगे। क्या आपने देखा कि आपका जो माइनस चार्ज है वो बेंजीन के ऊपर आ रहा है, और ये माइनस चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये माइनस चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोले sp2 में। बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस पर माइनस लगाओ या डॉट लगाओ। यस यू आर राइट, माइनस लगाओ या डॉट लगाओ या प्लस लगाओ, वो आपका क्या रहेगा? sp2 ही रहेगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना रेजोनेंस पहुंचता है ना हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि ये पार्ट लेते ही नहीं। तो केवल Cl का -I काम करेगा। तो Cl का -I जो पास है उस पर ज्यादा काम करेगा, जो दूर है उस पर कम काम करेगा। इट्स बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट। 3RS का मतलब फ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा। आशीष 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 ने कहा है ये 3RS का मतलब नहीं समझ में आया। तुम क्यों झूठ बोलते हो लोगों से? मत मत करो ऐसा। BA में एडमिशन ले लो, होम साइंस ले लो, कुछ काम आ जाएगा, हाथ में टैलेंट आ जाएगा, जीवन में कुछ कर पाओगे। कोई दुनिया का हर सफल आदमी IITian नहीं है भाई। IIT के पीछे ऐसे मत भागो पगलाए हुए हो। IIT करेंगे, IIT करेंगे। RS चैप्टर में 500 बार बोला गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS RS। इफ यू डोंट गेट इट कि व्हाट इज RS मींस, देन बहुत सारी चीजें करिए जीवन में, सब IITian थोड़े बनेंगे। ये इधर रेजोनेंस करेगा, ये इधर भी रेजोनेंस करेगा। तो 1 2 और 1 3, 3 RS बनेंगे। तो RS में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मेरे भाई 43 सेम क्वेश्चन है, 43 सेम क्वेश्चन है। और क्या आप समझ गए इस बार आंसर उल्टा आने वाला है? क्योंकि अभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है जनाब।
हाइब्रिड ऑर्बिटल में माइनस है, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में माइनस है तो वहां इंडक्टिव पहुंचेगा, और मिथाइल दे रहा है, दे के नुकसान करेगा। तो जवाब क्या है? जितना दूर उतना बढ़िया। माइनस को बढ़ाना नहीं है, माइनस को घटाना है भाई साहब। माइनस को घटाना था, लेकिन मिथाइल तो बढ़ा रहा है, इसलिए दूर है तो बढ़िया है। यस अजय, यू आर राइट मेरे भाई। इसका जवाब आएगा 2 > 1। ये इसका कंजुगेट बेस बनाया होगा आपने। जब आप इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे, ये फ्लोरीन, ये आया O-, ये आया क्लोरीन। तो मेरे भाई सच बताना, क्या ये माइनस चार्ज यहां भी मौजूद रहेगा या नहीं? बताइए, क्या ये माइनस चार्ज यहां भी मौजूद रहेगा? कैसे पता लगाए कि हाइब्रिड है या नॉर्मल? सीख के, पढ़ के। जैसे मैंने बोला, डबल बॉन्ड या बेंजीन पर जब भी माइनस डॉट या प्लस आएगा तो वो sp2 में ही रहेगा, क्योंकि उसके कार्बन ऑलरेडी sp2 है। तो ये अगर आपने सुना तो समझिए कि मैंने जो बोला वो बिल क्या बोला है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई अब आप देखिए कि जब यहां माइनस आएगा तो क्या वो Cl के साथ p पाई d पाई भी करेगा? एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर इट्स स्टेबलाइजेशन। F में कोई p पाई d पाई नहीं होगा, क्योंकि माइनस को बगल में खाली चाहिए, और फ्लोरीन में साहब भरा होता है, और फ्लोरीन में डी होता नहीं है। फ्लोरीन में डी होता नहीं है भाई साहब, फ्लोरीन में डी होता नहीं है ना जी, ना गंदी बात नहीं करना। चार्ज पे उदय नहीं लगाते, ये हम एक कंजुगेटेड सिस्टम पे लगाते, चार्ज पे नहीं करते। ओके, मुझको ऐसा लगता है ये सब तो बहुत आसान है। मेरे भाई क्या कंजुगेट बेस बना लिया था? और जब तुमने कंजुगेट बेस बनाया तो तुमने क्या पाया? क्या तुम्हें माइनस को कम करना था? क्या तुम्हें माइनस को कम करना था? और अगर तुम माइनस को कम करने गए तो CH3 ने तुम्हारी मेहनत पे पानी फेर दिया। क्या फर्स्ट सबसे खराब है? Cl और NO2 तो फिर भी खींचते हैं, NO2 तो बहुत ज्यादा खींचता है, Cl तो कम खींचता है। तो मेरे भाई जवाब आया है 3241। देखो सारे मैच करा लो। वेल डन अमृता, वेल डन प्रणव, वेल डन संदीप, वेल डन पायल। नहीं, अरे अजीब बात कर रहे हैं। अजय वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। अरे जब मैं बोल रहा हूं अकल से पैदल, पायल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें रेजोनेंस पहुंच ही नहीं रहा, तो आर्थोपैरा क्या लगाओगी? आर्थोपैरा क्या लगाओगी नालायक? जब वहां रेजोनेंस जा ही नहीं रहा है भाई साहब। यार ये सब दो दो कौड़ी के क्वेश्चन है, और तुम गलत कर रहे हो भाई साहब, बहुत गलत कर रहे हो। अभी एक पूछेगा RS का मतलब क्या होता है? RS का मतलब मैं इसे बता दूंगा, रोशनी, प्रकाश। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आंसर है 1 1 2 3। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये माइनस इधर भी रेजोनेंस करके O पर जा सकता है, और इधर भी रेजोनेंस करके O पे जा सकता है। एक कह रहा है ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? ना बेटा लगा है, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ऐसे मत बोलो। सेम क्वेश्चन फिर से, ये ब्रेड्स रूल वाला है, अगर तुम्हें याद हो तो। यहां माइनस, ब्रेड्स रूल नाम तो सुना ही होगा। कंजुगेट बेस बनाना बहुत जरूरी है भाई। मेरे भाई क्या आप देख रहे हैं केवल यहां रेजोनेंस है? 2 RS, इसका है 0 RS, इसका है 0 RS। मेरे भाई ब्रिज हेड वाला कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता, और अगर ये प्लेनर नहीं है तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। मेरे भाई अब आप देखिए, लेकिन 2 डबल बॉन्डो ग्रुप यहां बहुत पास में है और यहां दूर है, तो क्या ये पास वाले क्या लगाएंगे? माइनस आई इफेक्ट। डबल बॉन्डो माइनस आई लगाता, तो इसका आंसर आ गया 2 1 3 2 1 3 2 1 3। महेंद्र बेटा फिर एक काम करो, भाग के जाओ, भाग के जाओ, बांध लो पैरों में घुंघरू और झूम के नाचो, झूम के नाचो। जब रिजल्ट आएगा तब भी तुम्हें यही बोलना पड़ेगा। फिर होमवर्क किया नहीं है तो मजा कैसे आएगा ये बताइए? हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब तुम गधे की तरह बैठे रहोगे, होमवर्क करोगे नहीं, तो नो वन कैन हेल्प यू। मेरे भाई ये कंजुगेट बेस बना दे, ये तो अंधा आदमी भी सही बता देगा। 1 > 2
1 ग्रेटर देन 2। वाह शिवम, वाह शिवम, भाग के जाना और अपने सबसे मजबूत जूते लेकर जाना। शिवम गधा ये बोल रहा है कि 1 और 3 तो नारियल है। कह रहा है 1 और 3 तो नारियल है। बेटा 2 नारियल खरीदना और किसी को देना और अपनी खोपड़ी आगे करना और उससे कहना कि 2 नारियल चढ़ा दे मेरे ऊपर, ऐसे मध्य से मारेगा वो आपको और नारियल फोड़ देगा वो। कह रहा है गधा कि 1 और 3 तो नारियल हैं। कॉन्फिडेंस देखिए इसका, कॉन्फिडेंस देखिए। कह रहा 1 और 3 तो नारियल है, मतलब आपका डाउट ये बताता है कि नारियल मतलब ब्रेड्स रूल आपको नहीं आता। दूसरा, एक अभी गधा कह रहा था वो एंटी ऑर्मेटिक, मतलब तुम्हें एंटी ऑर्मेटिक भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, नारियल जरूर चढ़वाना बेटा, अपने ऊपर चढ़वाना। नालायक, नारियल है, पढ़ोगे नहीं ब्रेड्स रूल। और मेरे भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओके, ये क्वेश्चन पूरा है ही नहीं, तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया। ये क्वेश्चन पूरा नहीं था दोस्त, मैं इसे बना देता हूं क्या है पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दरअसल क्या है मैं बताता हूं। एक है एसीटोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है इसी का इनॉल, ये वाला कंपाउंड, मतलब आपको इसमें और इसमें कंपेयर करना है। तो मेरे भाई इसका CH3 का H और इसका O का H, हालांकि आप ये बोलोगे कि O का H ज्यादा एसिडिक है, तो आप गलत नहीं हो, लेकिन यहां एक बहुत मजेदार चीज होगी मेरे भाई। अगर तुमने ये H हटाया तो तुमने ये बनाया, क्या बना हुआ है, सब कचरा पंक्ति हो रखी मेरे भाई। अगर तुमने ये H हटाया, ये माइनस बनाया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये माइनस रेजोनेंस करके ये दे देगा? और अगर तुमने इसका कंजुगेट बेस बनाया तो मेरे भाई ये बनेगा, और क्या क्या ये रेजोनेंस करके ये दे देगा? देखने वाली बात ये है, ये H अलग अलग हैं, लेकिन इसका कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस एक ही है, क्योंकि इसका जो हाइब्रिड आएगा वो वही होगा, जो इसका हाइब्रिड आएगा वो वही होगा। याद करिए एसिडिक स्ट्रेंथ में ये बात मैंने बोली थी कि अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्लोज आ गई तो आपको एसिड से पूछना पड़ेगा, एसिड से पूछना पड़ेगा तुम्हारा मन था छोड़ने का, तुम्हारा मन था या जबरदस्ती की गई? तो आइए यहां तो हाइब्रिड कंजुगेट बेस बिल्कुल सेम आ गया। मैंने जाके पूछा ऑक्सीजन तुम्हारा मन था? कह रहा थोड़ा सा मन था। मैंने कहा कार्बन तुम्हारा मन था? फूट फूट के रोने लगा, कह रहा रत्ती मन नहीं था, जबरदस्ती लिया गया है छीन के। दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन कीटोन एंड फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। ये 49 अच्छा क्वेश्चन है, बशर्ते आपने वो एक्सप्लेनेशन समझा जो मैंने बताया। जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्लोज हो जाती है, क्लोज मतलब बंद नहीं गधे, आसपास, करीब, बहुत ही करीब हो जाती है, तो हमें एसिड से बातचीत करनी पड़ती है। ओके मेरे भाई, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं 1 2 3। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि 1 का कंजुगेट बेस sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट। 2 का कंजुगेट बेस sp2 विद रेजोनेंस होगा, कंजुगेट बेस की बात कर रहा हूं, एंड थर्ड वाला केवल sp2 होगा। कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी का रीजन लिखा हुआ है, हाँ परसेंटेज एस, कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी का रीजन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। हम हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, 5 मिनट में और जितने क्वेश्चन कर पाएंगे कर लेंगे। इसका जवाब है 1 2 3। सारे लोग देखिए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा मेरे भाई। आपको पता है कि COOH ग्रुप -I करता है? क्या आपको पता है कि COOH ग्रुप -I करता है? और जब आपको ये ग्रुप ये पता है कि ये -I करता है, तो क्या आपको ये भी पता है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है? जितना पास होगा उतना ज्यादा खींचेगा, जितना पास होगा उतना ज्यादा खींचेगा, जितना पास होगा उतना ज्यादा खींचेगा। एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें इंसान क्या मान लिया, गधे की तरफ फैल गया अंकुश। बनाओ इसमें गधे कंजुगेट बेस बनाओ, नालायक। तो कंजुगेट बेस जो फर्स्ट का बनेगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नहीं नहीं, बल्कि ग्रुप का क्या मतलब? बल्कि ग्रुप, अरे बल्कि से ये नहीं होता, बल्कि से होता कि इस माइनस पे क्या फर्क पड़ रहा है ये देखना है। ये -I इफेक्ट जो लगाएगा, पास में है तो ज्यादा लगाएगा, ये दूर होता जा रहा है, -I इफेक्ट, डिस्टेंस, ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, अगला क्वेश्चन इसी का कंजुगेट बेस,
मेरे भाई क्या आपने देखा इसमें दो दो H हैं, एक और H है, तो आइए हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालें। ये तो पहले से COO माइनस दिया हुआ है। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला COO माइनस अभी अभी ताजा ताजा बना है, यानी कि हम ऊपर वाले पर नीचे वाले का फर्क देखेंगे। मेरे भाई क्या आपको पता है कि ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई लगाता है, प्लस आई लगाता है, और यहां दूरियां बढ़ रही हैं। मेरे भाई जब रिपल्सन्स हो तो दूरियां अच्छी बात है, जब रिपल्सन हो तो दूरी अच्छी बात है, और जब अट्रैक्शन हो तो दूरी अच्छी बात नहीं। पिछले क्वेश्चन में माइनस आई विथड्रॉइंग अपनी तरफ बुला रहा था, वो अच्छी बात थी, लेकिन यहां तो मामला गड़बड़ कर रहा है, दे रहा है मतलब बढ़िया वाला है 3 to 1। रीजन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ COO माइनस, COO माइनस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका कंजुगेट बेस बनाए। मेरे भाई इनका स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आप देखिए, बस अरेंजमेंट अलग अलग है। मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, एंड मेरे भाई जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो मेरे भाई आप देखिए क्या इस माइनस को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है इसलिए सारे फैक्टर सेम है। स्टेबल ड्यू टू H बॉन्ड, तो मेरे भाई इसका जवाब है 1 > 2। और आपने इसी समय 54 भी कर लिया, क्योंकि 54 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, ये एक्चुअली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, दो एसिड होते हैं, तो दोनों H का हम निकाल रहे हैं। तो मेरे भाई जब हम इस H का निकालेंगे तो तुम इसका कंजुगेट बेस बनाओगे, इसका कंजुगेट बेस बनाओगे ना। लेकिन मेरे भाई फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, फिर सारे फैक्टर एक जैसे होंगे। तो मैं पूछने चला गया तुम्हारा मन था H छोड़ने का, इसने कहा मेरा मन नहीं था सर, हम ना मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे सर, मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी थी, हमारा कोई प्लान नहीं था H छोड़ने का। तो मेरे भाई क्या जवाब मिल गया, 2 > 1। देखिए इसके कंजुगेट बेस आप बनाएंगे, दे वुड बी वेरी क्लोज इन स्टेबिलिटी। तो मेरे भाई क्या होगा, आप जाके एसिड से पूछिए कि उसका H छोड़ने का मन था या नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एक करेक्शन है 55 कि यहां पर भी OH था। आई एम सॉरी अगर आपने मिथाइल लेकर किया है, बट ये OH के साथ ये क्वेश्चन खूब जमता है, OH के साथ ही। कितने क्वेश्चन हैं, 55 करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे यार, हैं पढ़ाई करेंगे। आइए मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन इतना अच्छा। पहले तो ये बताओ, क्या तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि सर फिनॉल और एसिड में एसिड ही बढ़िया होगा? क्या ये सबको क्लियर है? फिनॉल सबसे खराब है भाई, आप सारे लोग देख लो, फिनॉल सबसे खराब। नहीं 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 नहीं, डाइपोल से नहीं, ना ना अनुज ना, बहुत आराम से देखो मेरी बात। पहला सबसे खराब है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब तुम कंजुगेट बेस बनाओगे, बहुत ध्यान से देखना, तो क्या कार्बोक्साइलेट में रेजोनेंस होगा या नहीं? और जो एक माइनस चार्ज होगा वो ऐसा रहेगा, हाइब्रिड, COO माइनस में हाइब्रिड रहेगा। यहां पर भी ऐसा रहेगा या नहीं बताइए? -12 एक माइनस चार्ज दोनों पर बराबर बराबर रहेगा। मेरे भाई यहां OH, मेरे भाई यहां OH, मेरे भाई यहां OH। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या गजब चिलेशन हो रहा है भाई।
क्या गजब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चिलेशन भी बोलते हैं। क्या गजब चिलेशन है भाई साहब। ये है चिलेट स्टेबलाइज्ड, चिलेट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं। एंड यहां स्टेबलाइजेशन देखो, इधर भी 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी 6 मेंबर्ड। तो जवाब आया है, बधाई हो बधाई, 4 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, ये आ नहीं सकता, ये आएगा, ये आएगा भाई साहब, आएगा। AIR 100 पॉसिबल इन पार्शियल ड्रॉप। आप बेटा आप ऑफ टाइम पे मिलिए, आप अब बाद में आइएगा, ठीक है। हमारे बीच में सक्षम है, ये मुझे लगता है किसी लोकल चैनल के वाहियात से रिपोर्टर हैं, ये हमारा जनरल परसेप्शन लेने आए हैं कि क्या 100 AIR लाई जा सकती है। तो हम आपसे फुर्सत में बात करेंगे, आपको भी अभी कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं, फुर्सत में आइएगा फिर बात करेंगे। ओके, एक कह रहा क्या +R से नहीं होगा, बड़ा अच्छा डाउट है। क्या आपको याद है मैंने ये बात आपको बोली थी कि कार्बोक्साइलेट में मैक्सिमम रेजोनेंस ग्रुप के अंदर ही रहता है। याद आई बात, मैक्सिमम रेजोनेंस ग्रुप के अंदर ही रहता है। समझ में आया? ये देखिए, इसलिए OH का +R उतना इफेक्ट रोल प्ले ही नहीं कर पा रहा। चलिए मैं आपको लेकर चलूंगा थोड़ा और आगे, चलें थोड़ा आगे लेकर चलें। बताइए, थोड़ा आगे लेकर चलें, 55 तक ही रखेंगे। अरे जितेंद्र जी कहाँ गए यार? उन्होंने PPT दी होगी बेसिक स्ट्रेंथ वाली, कोई चेक करे। नहीं है तो जो बैठे ना उससे GOC में ढूंढ के लाना। खोलो, नहीं ये तो अभी वाली है शायद ना। बेजरा लगाना फिर है। चलिए जी, बहुत अच्छे मेरे भाई, हमने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने
73 क्वेश्चन दिया है ना 73। और अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन करेंगे। किसके क्वेश्चन करेंगे? एसिडिक की तरह बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन करेंगे। एसिडिक की तरह किससे करेंगे? हाँ हाँ, कोई भी बॉन्ड बनती है उससे स्टेबलाइजेशन ही आता है। बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करें, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे अच्छे टॉपिक कराऊं। अच्छे छोटे टॉपिक। पहला टॉपिक तो ये है मेरे भाई, आइए सारे लोग देखिएगा, सारे लोग देखिए, बहुत मजेदार चीज है। बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन मिले थे आपको क्या सीट में? बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन मिले थे क्या आपको सीट में? बताइए। तो मेरे भाई बॉन्ड लेंथ का एक मतलब समझना पहले। बॉन्ड लेंथ का मतलब समझ, बहुत आसान चीज है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। बॉन्ड लेंथ समझ जाओगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। तो मैं जो बताने जा रहा हूं 100 सेकंड सुनो और ये टॉपिक आपके हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। आया मुझे बताओ कि अगर ये सिंगल बॉन्ड है, सारे लोग ध्यान से देखो, इस सिंगल बॉन्ड को ध्यान से देखो, बताइए क्या रेजोनेंस इस कंपाउंड में हो रहा है? प्लीज टेल मी, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है? बहुत आराम से देखिए। हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। अगर इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल अगर मैं देखता रहूं तो क्या सिंगल वाली बॉन्ड में डबल कैरेक्टर आएगा या नहीं? क्या सिंगल वाली बॉन्ड में डबल कैरेक्टर आएगा? और बताइए, डबल बॉन्ड में जितनी बॉन्ड बढ़ती जाती है बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है। इसे ऐसे मानिए, आप एक स्प्रिंग खींच के खड़े हैं, सिंगल बॉन्ड, अब आपको दो स्प्रिंग खींचनी है सेम पावर की, तो मेरे भाई थोड़ा कम रहेंगे। तीन खींचनी है और लेंथ कम होती जाएगी। तो अगर आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं और वो बहुत ज्यादा रेजोनेंस का हिस्सा है तो वहां डबल कैरेक्टर आने लगेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होने लगेगी। लेकिन जनाब, देखने देखने की बात है। अगर कोई देख रहा है डबल को, अगर कोई देख रहा है डबल को, तो क्या वहां सिंगल कैरेक्टर आने लगेगा और बॉन्ड लेंथ बड़ी होने लगेगी? ये देखिए, यानी कि अगर तुमने सिंगल बॉन्ड देख रहे हो और वो सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है तो वहां डबल कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बॉन्ड लेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। अगर शुरुआत में बॉन्ड सिंगल है, इनिशियली बॉन्ड अगर सिंगल है, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतना ज्यादा डबल कैरेक्टर आएगा, उतनी बॉन्ड छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनिशियली डबल है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस, उतना ज्यादा सिंगल कैरेक्टर, उतनी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई, ये आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। अगर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है, गिवन दैट जब शुरुआत में सिंगल हो, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी जितना रेजोनेंस होगा अगर शुरुआत में बॉन्ड डबल। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। मेरे भाई, आपको क्या देखना है? आपको देखना है अगर सिंगल बॉन्ड है तो ज्यादा रेजोनेंस पे डबल कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। अगर डबल बॉन्ड है, ज्यादा रेजोनेंस में सिंगल कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बताइए। डबल है, सिंगल आएगा तो बड़ी हो जाएगी।
मेरे भाई तो आपको बस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि कौन सी बॉन्ड देखी जा रही है। आ जाओ सारे। एक और चीज मेरे भाई, अगर बॉन्ड लेंथ, ध्यान से सुनना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डबल की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल से ज्यादा होती है। दो बॉन्ड है ना, ट्रिपल की और ज्यादा होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। मजबूती, मजबूती बेटा मजबूती। सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़नी है, उसकी एक ही बॉन्ड, कम बॉन्ड स्ट्रेंथ है। डबल में सिग्मा पाई दोनों तोड़ना है, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई तोड़ना और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। डबल ट्रिपल की बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ज्यादा एनर्जी लगेगी ना तोड़ने में। आजा बताओ, सिंगल बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या डबल बॉन्ड तोड़ने में? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम बॉन्ड लेंथ, और जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। ये तीनों पर कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, ये रिलेशन है। अगर आपने एक भी निकाल लिया तो उसका उल्टा बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ पहले भाग क्या हो, एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे भाई कह रहा है कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड। तुम लोग जिसे देख रहे हो सिंगल है क्या? ये सब पता होना चाहिए भाई। तुम लोग जिसे देख रहे हो सिंगल है क्या? देखिए, सिंगल है क्या? प्रियांशु, दो चार झापड़ खा लो जाके किसी से। बताइए, जिसे तुम देख रहे हो सिंगल है क्या? हाँ, दिख तो सिंगल रही है, देख तो सिंगल रही है। बताइए सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा? क्या सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां पर है या नहीं? क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां करेगा या नहीं? और मेरे भाई क्या यहां सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर आएगा? यहां आएगा सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर। और अगर यहां सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर है तो क्या ये बॉन्ड सबसे ज्यादा छोटी वाली है या नहीं? क्या ये बॉन्ड सबसे ज्यादा छोटी वाली है या नहीं? बधाई हो, जवाब आया है 1 2 3 4। जवाब आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, 1 में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। वेल डन श्रवण। हाँ, देखने में सिंगल लग रहा है सितांशु, यू आर राइट। चलिए जी, बधाई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई बोर्ड पर देखो, आपको एक्स एंड वाई लिखा है, इसका मतलब जानते हैं? आपको ये जो बॉन्ड लेंथ है इन्हें कंपेयर करना है। जैसे ये एक्स वाई लिखा है, बताओ एक्स ज्यादा या वाई ज्यादा है? ऐसे बताना है ना। जैसे मैंने लिखा एक्स वाई जेड, मैंने यहां लिखा एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड। याद रखना, बॉन्ड लेंथ तभी सेम होगी जब सारे आरएस आइडेंटिकल हो। क्या आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल आइडेंटिकल इन एनर्जी हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल इन एनर्जी, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सेम सेम होगी, सेम सेम। समझदार के लिए काफी सारा, बोलो तो बता दूं दोबारा, ये ओ माइनस यहां है आ रहा। नाइट्रेट, इसके भी 3 आरएस और तीनों आपको आइडेंटिकल इनस्टेबिलिटी मिलेंगे। मुझको ऐसा लगता है जब सारे आरएस बराबर, तो क्या बॉन्ड लेंथ बराबर आएगी या नहीं? बताइए, क्या बॉन्ड लेंथ बराबर आएगी या नहीं? मेरे भाई फोर्थ का फिफ्थ का जवाब दो, जवाब दो, जवाब। फोर्थ का जवाब चाहिए, फोर्थ का जवाब। क्या बात है, वेल डन आदित्य, वेल डन मणिकांत, वेल डन आशीष, क्या बात है। ये क्वेश्चन कुछ हजम नहीं। बेटा एक काम करो, झंडू पंचारिस लो, तुम पर सूट करेगा। जल्दी भाग कर जाओ, दौड़ कर आओ।
मेरे भाई आरएस अगर बिल्कुल सेम है तो क्या बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम आएगी या नहीं? उसका क्या मतलब हुआ? सारे आरएस का सेम कंट्रीब्यूशन, और सारे आरएस का अगर सेम कंट्रीब्यूशन है तो यहां पर हर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सेम आएगी, यहां हर कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम। यस आर्यन, सेम सेम वाला मामला हो रहा है। ओ माय गॉड, क्या 6 में भी जवाब देंगे आप? मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ये एक्स, ये वाई। बोल दो जी, बोल दो, मुंह अपना खोल दो। बड़े अच्छे प्रश्न आपके मुंह पे मार रहा हूं मैं, जवाब देने से ना कतराएं। बताओ जी, बताओ क्या है यार? बहुत अच्छे, सब सही जवाब देते जा रहे हो यार। एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि मेरे भाई सेम, बिल्कुल सेम आरएस, आइडेंटिकल इन एनर्जी आएगा। मेरे भाई अब आएगा मोजा। पहले मुझे बताओ, क्या सेवेंथ में सेम आएगा? क्या क्या सेवेंथ में एक्स इक्वल टू वाई है? क्या क्या सेवेंथ में एक्स इक्वल टू वाई है? क्या? वेल डन, वेल डन। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक्स एंड वाई तो सेम नहीं होगा, एक्स एंड वाई तो सेम नहीं होगा। और किसी बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, वाई ग्रेटर देन एक्स होगा। क्योंकि एक बात बताइए, बताइए दो आरएस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ज्यादा, तो क्या ये पहले वाला ज्यादा स्टेबल है? पहले वाला ज्यादा स्टेबल है। और अगर पहले वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसका कैरेक्टर ज्यादा होगा हाइब्रिड में, यानी कि वाई में ज्यादा सिंगल कैरेक्टर होगा। वाई में ज्यादा सिंगल कैरेक्टर मींस बॉन्ड लेंथ बड़ी। सिंगल कैरेक्टर मींस बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड लेंथ बड़ी। मेरे भाई 8th क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डाइल्यूटेड वर्जन में करेंगे। आम तौर पर क्या आप ये दो आरएस बनाते हैं या नहीं? और ये जो दो आरएस हैं ये आइडेंटिकल इन एनर्जी हैं, इसलिए एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। मेरे शब्दों को पकड़ो, शब्दों को समझो, शब्दों के अकॉर्डिंग चलो और जवाब दो। मुझे ये बताओ कि क्या क्या भाई, बताओ, कुछ तो बताओ। बताइए 9th में क्या होगा जनाब? ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। पहली बात बताओ, सेम होगा क्या? 9th में सेम होगा क्या? अगर तुमने बोला 9th का भी सेम होगा तो किसी से बोलो कि वो आपको झापड़ ना मारे, आपकी मुंडी पकड़ के ऐसा कहीं पर, समझ रहे हैं? मेरे भाई ये तीनों आरएस अलग हैं, आई मीन ये तीनों आइडेंटिकल नहीं हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, हमने पहले भी किया, इसके अंदर 2 बेंजीनोइड है, ये तीनों आरएस अलग अलग है, यानी कि बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक्स को देखो, पीछे एक्स को देखो, एक्स को, क्या एक्स 2 बार डबल है या नहीं? सारे लोग देखो, एक्स यहां डबल है, यहां डबल है, यहां सिंगल है। औ वाई को दिखाएं बेटा, वाई को, वाई देखो, वाई सिंगल, डबल, सिंगल। वाई 2 बार सिंगल है, ये सिंगल, डबल, सिंगल। वाई 2 बार सिंगल, 1 बार डबल, यानी कि वाई बड़ा वाला है। वाई बड़ा वाला, जितना सिंगल कैरेक्टर आएगा उतनी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, जितना सिंगल कैरेक्टर आएगा बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी। बेटा इसमें बता दो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, जवाब तुम्हें देना है बेटा, जवाब तुम्हें देना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चलो जी।
बताइए बताइए, ये x है, ये y है। चलो चलो जवाब दो, जवाब 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 चाहिए मुझे। यस अजय, यू आर राइट। ओके सक्षम, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो 12th में सेम आएगा, 11th में सेम आएगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हमने इन सबके आरएस बना रखे हैं। ये है ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। क्या तुम्हें याद है 7 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे? 7 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 11th में 5 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आइडेंटिकल, मेरे भाई 10th के आरएस हमने बनाए थे। वेल डन प्रशांत, 10th के हमने आरएस बनाए थे, 10th के हमने आरएस बनाए थे। फिनेंथ्रीन बनाए थे भाई साहब, प्लीज याद करिएगा, बनाए। आरएस बनाए थे, 5 आरएस थे, 5 आरएस आपकी कॉपी में बने हुए हैं। मेरे भाई एक्स 4 बार 4 टाइम्स डबल था। 5 में 4 में एक्स की जगह पर डबल बॉन्ड। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल है, उसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्स की जगह डबल बॉन्ड पड़ा हुआ था। तो मेरे भाई वाई में इतनी बार नहीं था, तो आपको बहुत आंसर मिलेगा वाई ग्रेटर देन एक्स। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर कहां था 10th में, तो बताइए सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर 10th में एक्स जगह पर था, एक्स जगह पर। कुछ और बताना चाहूंगा, ये कंपाउंड है, नाम है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन में नंबरिंग ऐसे करते हैं, ये आईयूपीएससी नंबरिंग नहीं है। 4 5 6 7 8 9 10। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दैट 9-10 पोजीशन ऑफ फिनेंथ्रीन, 9-10 पोजीशन ऑफ फिनेंथ्रीन इज वेरी रिएक्टिव, इज वेरी रिएक्टिव। तो क्या आप बता सकते हैं क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है वो यहां अटैक कर जाता है। यस पूर्णिम, यू आर राइट। मेरे भाई ये 13th क्वेश्चन है। इस 13th क्वेश्चन में आपको एक्स एंड वाई देखना है। यार ये 4-5 क्वेश्चन घर से कर लेना, ठीक है जी, 4-5 क्वेश्चन घर से कर लेना। कर लेंगे, 4-5 हैं, घर से कर लेना यार, ठीक है जी। यहां एक्स, यहां वाई, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिए नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है ज्यादा क्वेश्चन देना। तुमसे मिलकर, मेरे भाई एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करना है या एक्स वाई को कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन को देखो, ये स्क्वेरिक एसिड का कंजुगेट बेस है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक तो PQRS को कंपेयर करना है, PQRS इन्हें कंपेयर करना है, और आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड XYZW को कंपेयर करना है। ग्रीन वाले को ग्रीन में
एंड ब्राउन वाले को ब्राउन में। सितांशु कह रहा आप ये सब बताए थे उस दिन, अच्छी बात है, ये सब बता चुका हूं मैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बॉन्ड है P, ये बॉन्ड है Q, ये है R, राइट, ये है S, ये है T, और एक और बॉन्ड है भाई, ये है U, U बॉन्ड। करेंगे सबको कंपेयर। चलिए, बधाई हो बधाई। तो हम बॉन्ड लेंथ में क्या करना है सब आपको पता चल गया। अब मैं एक और चीज दूंगा जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन हम कॉपी में कर भी चुके हैं पहले भी। जैसे ये कंपाउंड है, सारे लोग देखो, और आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ये जो 1 पर कार्बन हाइड्रोजन लगा है, या 2 पर कार्बन हाइड्रोजन लगा है, या 3 पर कार्बन हाइड्रोजन लगा है, इसमें से कौन सी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है या कौन सी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है। पहले लेक्चर में मैंने बॉन्ड एनर्जी बताया था। तो मेरे भाई मैंने वहां आपको बोला था कि आप खट से CH बॉन्ड को तोड़ो और 1 पर एक रेडिकल बना लो। खट से आप सेकंड पर बॉन्ड तोड़ो, एक रेडिकल बना लो। खट से आप थर्ड पर बॉन्ड तोड़ो, एक थर्ड पर रेडिकल बना लो। मुझे बताओ कौन सा रेडिकल जल्दी बनेगा। मुझे बताओ कौन सा रेडिकल जल्दी बनेगा। क्या ये मोस्ट स्टेबल है? और जो रेडिकल मोस्ट स्टेबल है वो सबसे जल्दी बनेगा, हाँ या ना? बताइए, जो रेडिकल मोस्ट स्टेबल है वो सबसे जल्दी बनेगा, यानी कि इसमें इसके बनने में एनर्जी कम लगेगी, इसके बनने में एनर्जी कम लगेगी। तो मेरे भाई अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो क्या जो सेकंड वाला है इसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। और क्या फर्स्ट के CH में सबसे ज्यादा एनर्जी, लीस्ट बनना ही नहीं चाहेगा। यस सरवरी, यू आर राइट। मेरे भाई आपके सामने है, ये देख लो आप। क्या बॉन्ड एनर्जी का आप समझ गए? बॉन्ड एनर्जी होती है 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। मेरे भाई आप देख लें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो तो जल्दी बन जाएगा, उसमें तो ज्यादा एनर्जी देनी ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, मकसद मत भूलना कि बॉन्ड एनर्जी का क्या होता है। जैसे यहां 5 हैं, एक एक करके मेरे भाई ये रेडिकल बनाया पहले पे, दूसरे का रेडिकल ये बना, तीसरा रेडिकल तो महा कचरा है भाई साहब, डबल पे ही बनवा दिया। चौथा रेडिकल, ओ माय गॉड, यहां बनवा दिया। पांचवा रेडिकल, क्या बात है जी, क्या बात है, यहां बनवा दिया। अब बताइए प्रदीप, खच्चरपंती मत कर यार, मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा है? मुझे लगता है चौथा मोस्ट स्टेबल है। रेजोनेंस भी है और 3 डिग्री भी है। रेजोनेंस प्लस 3 डिग्री, हाइपर कंजुगेशन भी। एंड सबसे कचरा क्या है? ये मोस्ट अनस्टेबल है, राइट। ये रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री है, सॉरी 1 डिग्री, रेजोनेंस प्लस 1 डिग्री। ये है रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री और ये है नो रेजोनेंस। तो मेरे भाई क्या आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया? पुलकित पुलकित जाओ ना बेटा, पहला लेक्चर पढ़ो, उसमें बॉन्ड एनर्जी लिखी है, सब पता चल जाएगा। बताइए सबसे ज्यादा बैंड कहां बजेगी, किसे बनाने में बैंड बजेगी? थर्ड वाले को बनाने में सबसे ज्यादा बैंड बजेगी। तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी।
और सबसे कम किस में लगेगी? सबसे कम लगेगी फोर्थ वाले में, है ना बेटा? सुमित, बॉन्ड एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। तब भी ये बोला था कि ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आगे क्वेश्चन करेंगे, तब सेम बात मैंने वहां उठाई थी। मेरे भाई इसके बाद आना चाहिए 5, स्टेबिलिटी कुछ खास नहीं है। उसके बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 2, राइट। 2 के बाद क्या आना चाहिए? 2 के बाद क्या आना चाहिए? 1, और 1 के बाद 3 तो आ चुका है ना, हो गया ना 4। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाइए। हो चुका है, अच्छी बात है। बधाई हो, बधाई। इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। हमारा एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। हमने याद करो हीट ऑफ कंबसन पढ़ा था, हमने हीट ऑफ कंबसन पढ़ा था, जिसमें हम जला देते थे, चीजों को जला देते थे। हम चीजों को क्या करते थे? जला देते थे। हम चीजों को ऑक्सीडाइज करते थे वहां पे, यहां रिड्यूस करेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम शॉर्ट में HOH बोलते हैं। मतलब क्या है मित्रों? मतलब क्या है? पकड़ के किसी कंपाउंड को ना H2 से रिएक्ट करा दो, पकड़ के किसी कंपाउंड को H2 से रिएक्ट करा दो। जब आप H2 से रिएक्ट कराओगे तो H2 इसकी पाई बॉन्ड तोड़ के जुड़ जाता है, H2 इसकी पाई बॉन्ड तोड़कर जुड़ जाता है। और इस रिएक्शन में ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 29 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। 29 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल रिड्यूस निकलती है। डेफिनेशन क्या है देखें, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कंप्लीटली रिड्यूस्ड या हाइड्रोजनेटेड। जब 1 मोल पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाए या हाइड्रोजनेट हो जाए, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालेंगे कैसे, इस पर ध्यान से देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। बिल्कुल करेगा प्रशांत, मैं बताता हूं कैसे। अच्छा, एक डबल बॉन्ड थी तो 29 किलो कैलोरी निकला। अगर ज्यादा डबल बॉन्ड होती तो उससे भी एनर्जी रिलीज होती। तो अगर मुझे HOH कंपेयर करना है तो क्या सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखनी पड़ेंगी या नहीं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखनी पड़ेंगी या नहीं? और यहां पर भी आप HOC जैसा सोच सकते हैं कि जब हम इसे हाइड्रोजनेट करने गए हमने X एनर्जी दी, जब रिएक्शन हो गई तो एनर्जी निकली Y। तो दरअसल HOH है क्या? Y माइनस X ही तो है। तो अच्छा बताओ, अगर आपकी डबल बॉन्ड सेम है, 2 कंपाउंड में डबल बॉन्ड सेम है और एक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, एक कंपाउंड कम स्टेबल, तो तुम्हें किसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बताओ? तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो स्टेबल कंपाउंड है, ताकि वो रिएक्शन करने के लिए तैयार तो हो। तो क्या तुम X बढ़ा दोगे? क्या तुम X बढ़ा दोगे? तुम ज्यादा एनर्जी दोगे, X बढ़ा दोगे। और अगर X बढ़ गया तो क्या Y माइनस X घट जाएगा? क्या HOH घट जाएगा? मेरे भाई इसलिए HOH 1 अपॉन स्टेबिलिटी, मेरे भाई ये तब लगता है जब डबल बॉन्ड सेम हो जाए। अब मैं एक ऐसी बात बताऊं, ये पूरी बुक, दुनिया की हर बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनना, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे भाई ये दोनों पर स्टार लगा रहा हूं मैं। स्टार का मतलब ये दोनों धोखा दे सकते हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी धोखा दे सकता है, करना ऐसे ही है।
एंड 1 स्टेबिलिटी भी धोखा दे सकता, करना ऐसे ही है। फिलहाल जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन में ये लगाऊं HOH का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले क्या लगाना, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, तो सबसे ज्यादा HOH सेकंड का होगा, एग्रीड। अब इन दोनों में एक एक है, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इसकी स्टेबिलिटी का वजह है हाइपर कंजुगेशन, 3 3 6, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एनर्जी देंगे, HOH कम हो जाएगा। एक मजेदार चीज है जो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आपको ऐसे ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करना है, इसी प्रकार से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करना है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के दिए हैं, ठीक है जी। और मैंने यहां पर ये 10 11 12 नहीं है, लेकिन चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें, ये हम कर चुके हैं, याद करो। HOC एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हम कर चुके हैं, ये HOC में ही किया था, HOC में ही किया था, 11 12 हम कर चुके हैं HOC में। ओके, प्रोबेबली आपकी आज या कल में एक क्लास और लगेगी, जिसमें हम बचा हुआ डिस्कशन करेंगे, राइट। रेजोनेंस एनर्जी और मेजो कंपाउंड करेंगे, सॉरी, रेजोनेंस एनर्जी और बेसिक स्ट्रेंथ करेंगे। एक और बात, होमवर्क में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, सीट की एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 सुन लो। कल सुबह विजय सर की क्लास खाली है, ले लीजिए, ठीक है, ले लेंगे, कल सुबह ले लेंगे क्या, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, अच्छा एक मजेदार बात बताएं, आप लोग को सीट का जो क्वेश्चन मिल रहा है एक्सरसाइज 1 2, दो ऑप्शन है, क्या आपको मैं हर वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूं, मेरे खुद के सीट के, खुद के हर एक क्वेश्चन के, जल्दी बताइए, एक्सरसाइज 1 2 ए, हर एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमम लोग तो यही कह रहे हैं बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ठीक है। अरे डिस्कशन ही करवा रहे हैं भाई साहब, उसमें भी डिस्कशन ही चल रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये सब कर लेना, मैं केवल बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस और ये क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, बाय बाय।
ओके, बाय बाय।